धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हट गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद लाउडस्पीकर हटाने को लेकर एक्शन लिया गया। देखिए, समुदाय के जो नेता हैं उनसे परामर्श किया गया और करीब 1500 लाउडस्पीकर्स ऐसे हैं जिन्हें हटाया गया, जिसमें मंदिरों से लाउडस्पीकर्स हटे, मस्जिद, गुरुद्वारे से भी लाउडस्पीकर्स को हटाया गया। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है और सभी समुदाय के जो लीडर्स हैं उनसे पहले विचार विमर्श किया गया। परामर्श करने के बाद ही ये एक्शन हुआ। मुंबई में धार्मिक स्थलों से 1500 लाउडस्पीकर्स हटाए गए, जिसमें गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद शामिल है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद बेहाली गांव का हाल बेहाल है, जहां न सिर्फ घर तबाह हुए बल्कि मलबे में लोगों की उम्मीदें भी दब गई। जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां हर कोना तबाही की कहानी को बयां कर रहा है। पहले आपको वो तस्वीरें दिखाएं जिससे सब कुछ बह गया। 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। जिस पंप हाउस से पूरे इलाके को पानी मिलता था, अब वो फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया। अब वहाँ पत्थर, मलबा, बेबसी है, मशीनें चुप हैं और मेहनत जारी है। वहाँ पर जो गाद है वो इस पूरे जो पंप हाउस में भर गई थी, जिसके बाद में एक के बाद एक यहाँ से इस गाद को निकाला जा रहा है। तमाम जो लेबर है वो यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, गांव के खेत जो हर साल लहलहाते थे, अब वहाँ सिर्फ कीचड़ और पत्थर है। किसानों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो गई, फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई। और अब आपको ओडिशा में जल प्रलय की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मयूरभंज में पुल का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया और इसके बाद बालासोर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। देखिए ओडिशा के कैसे हैं हालात। और पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग दूसरी तरफ जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। मयूरभंज और बालासोर जिलों में भारी बारिश के बाद देव नदी उफान पर है। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालत है, लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब 2 जिलों को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया। ये इलाका अब पहाड़ियों से निकलने वाली देव नदी की वजह से बाढ़ग्रस्त श्रेणी में आता है। सड़क किनारे खड़े लोगों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही है, क्योंकि इन्हें पता है नदी में पुल के बह जाने से अब दूसरी तरफ जाना संभव नहीं है। नदी में तेज धार की वजह से आसपास के इलाकों में कटान भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोग अब ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। असम के धुबरी में सैकड़ों साल पुरानी एक ऐतिहासिक मस्जिद ब्रह्मपुत्र नदी में समा गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि हेमंता सरकार की उदासीनता की वजह से ये ऐतिहासिक महत्व वाली धरोहर इतिहास का अब हिस्सा बन गई है। ब्रह्मपुत्र नदी में लगभग समा चुकी ये वही मस्जिद है जिसे लेकर दावा किया जाता है। ये सैकड़ों साल पुरानी है। लगातार हो रही बारिश और नदी के किनारे के कटाव की वजह से अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। बीते कई दिनों से ये खतरे के बीच में खड़ी थी। लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी थी, लेकिन कुदरत के आगे किसका जोर चल सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घटना के समय भी बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन मस्जिद को डूबता पानी में समाता देख बेबस हैं और उनकी आंखों के सामने पूरी मस्जिद नदी में समा गई। यह मस्जिद एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी था। यहाँ भारत ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक और जायरीन इस मस्जिद को देखने आया करते थे। अब हम आपको मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जो तस्वीर सामने आई वो दिखाएंगे, कैसे गुरुजी की पौवा पार्टी यहाँ चल रही थी, जिसको देख करके हर कोई हैरान है। क्लासरूम में गुरुजी पढ़ाने के अलावा सारा काम करते हैं, मगर हद तो तब हो गई जब नशे में मस्त मास्टर साहब घनघोर निद्रा में चले गए। ये नयनाभिराम दृश्य मोहनगढ़ संकुल के प्राथमिक पाठशाला का है, जहां गुरुजी गहन निद्रा में लीन है, क्योंकि गुरुदेव को पता है कि सोने के लिए स्कूल से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, ना तो कोई डिस्टरबेंस और ना काम की टेंशन। इसलिए क्लासरूम में ही गुरुजी ने चादर तान दी। अब भले ही क्लासरूम में आंख बंद करके गुरुजी काम से बच गए, लेकिन बेचारे तीसरी आंख से नहीं बच पाए और ये मनमोहक दृश्य कैमरे में कैद हो गया, जिसके वायरल होते ही गुरुजी की नींद उड़ी है। आरोप है कि शिक्षक सुमन लाल वंशकर प्रतिदिन स्कूल पहुंचकर शराब के नशे में सो जाते हैं, जिसकी ग्रामीणों ने कई बार उनसे शिकायत भी की, लेकिन अब गुरुजी की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद प्रभारी शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं।
और वायरल सी में अब आपको खतरों के खिलाड़ी से मिलाते हैं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जिंदगी की पटरी पर मौत का खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की जगह बाइकों की लंबी कतार लगी है। बेफिक्री से लोग बेधड़क रेलवे ट्रैक पर बाइक दौड़ा रहे हैं। एक दो नहीं, यहाँ तो एक साथ कई लोग बाइक लेकर पटरी पर आ गए और लंबा जाम लगा दिया। यह हैरान करने वाला नजारा मध्य प्रदेश के श्योपुर शहर का है। चंद फासलों को तय करने के लिए शॉर्टकट भी ऐसा कि जान पर बनाए, लेकिन परवाह किसे है। यहाँ तो सब पीछे पीछे जिंदगी दाव पर लगाकर पुल क्रॉस कर रहे हैं। सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं, कुछ तो चंबल नहर में बाइक दौड़ा रखी है। गनीमत रही कि बाढ़ बारिश का पानी नहर में नहीं आया, नहीं तो तस्वीर कुछ और की होती। इस खतरनाक सफर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की नजर नहीं पड़ी। उम्मीद है पुलिस वालों की नींद खुलेगी और इस रेलवे ट्रैक पर चल रहे मौत के खेल को बंद किया जाएगा। और यूपी के वाराणसी में युवक फर्जी टीटी बन गया, ड्रेस पहनी, आईडी बनाई और यात्रियों का टिकट भी काटने लग गया। ये सब कुछ गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने किया, लेकिन जरा सी चूक से सारा खेल बिगड़ गया। देखिए रिपोर्ट। क्योंकि अब शादी की नहीं, जेल जाने की तैयारी हो चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो महाशय हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर चुका है। दरअसल कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के वेटिंग रूम के पास मिला। तलाशी ली गई तो टीटी वाला एप्रन, आईडी कार्ड और चालाकी का पूरा सेट मिला। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जनाब टीटी तो निकले लेकिन फर्जी वाले। और ये सब क्यों किया? तो वजह गर्लफ्रेंड रही जिससे शादी करनी थी। लगता है आरोपी ने सोचा था मेट्रो में तो स्टार्टअप चलता है, तो क्यों ना रेलवे में लव स्टार्टअप शुरू कर दे। पर अफसोस प्यार की ट्रेन तो छूटी ही, अब जेल की पटरी पर सवारी तय मानी जा रही है।